मेथड नंबर 1, हम लोग स्टीम लेंगे और एक पिन मिलती है ब्लैक हेड्स रिमूव करने की, उस पिन से हम रिमूव करेंगे। उससे क्या होता है जी, अगर पिन जोर से लगा दी जाए, पहले रेड निशान बनता है, फिर पर्पल निशान बनता है और फिर वो पिंपल बना देता है। ये जी सिर्फ प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। मैंने बहुत दफा पिन की कोशिश की है, हो भी जाते हैं और कभी कभी पिंपल भी निकल जाता है, इसलिए जी मैंने इस स्टेप को कर दिया है कैंसिल। ठीक है जी। अब आता है जी मेथड नंबर 2, वो जो ट्यूब में आती है ना चारकोल मास्क, उसको लगाते हैं नाक के ऊपर, जब वो ड्राई हो जाती है उसको छिलके की तरह उतार देते हैं। उससे तो जी एक भी ब्लैक हेड रिमूव नहीं होता, और उसके लगाने के बाद तो कहते हैं मजाक हो रहा है यहाँ पे ठीक है जी, वो तो लेना बेकार है। वो अगर आप लोगों ने ऑयल कंट्रोल के लिए लेना है, ऑयल ज्यादा आता है, लगा के एक बार रिमूव कर लें, सिर्फ उसके लिए अच्छा है। अगर ब्लैक हेड्स रिमूव करने के चक्करों में ले रहे हो, ऊपर लिखा भी है ब्लैक हेड्स रिमूवर, तो कोई ब्लैक हेड रिमूव नहीं करता। मैंने दुनिया जहां के पील ऑफ चारकोल मास्क ट्राई कर लिए हैं। ठीक है, अब आता है जी पॉइंट नंबर 3। हम लोग जी वैक्स लगा के पट्टी से खींचते हैं तो ब्लैक हेड्स हमारे रिमूव हो जाते हैं और नाक पे बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। इसके जी फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। मैं कभी कभी वैक्स लगा लेती हूँ, लेकिन इससे क्या होता है, जिनकी नाक सेंसिटिव है ना, वो वैक्स यूज नहीं कर सकते। उनके साथ क्या होगा, रेडनेस हो जाएगी। और अगर एक पट्टी लगा ली है और आप लोग के ब्लैक हेड्स नहीं उतरे, और अगर आप लोगों ने उसके ऊपर दूसरी पट्टी लगा ली है, तो आप लोग का जी नाक की सारी स्किन उतर जाएगी। इसलिए अगर आप लोगों ने वैक्स करवानी है नाक से, तो आप लोग सैलून्स जाके कराएं, किसी प्रोफेशनल से कराएं, घर में जी ट्राई ना करें। मैंने 2 से 3 दफा घर में ट्राई किया, एक दफा ठीक हो गया, 2 दफा जी मेरी नाक छिल गई और मुझे बहुत ज्यादा जलन हुई, इसलिए जी इसको भी मैं नो करती हूँ। उसके बाद जी पॉइंट आता है फेशियल का, हाइड्रा फेशियल का। हाइड्रा फेशियल से क्या होता है, प्रॉपर आपके ब्लैक हेड्स रिमूव करते हैं। हाइड्रा फेशियल अच्छा फेशियल है, लेकिन एक तो एक्सपेंसिव हो जाता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद जी हमें 2 से 3 घंटे घर से निकाल के स्पेशली जाना पड़ता है, जिस तरह मैं नहीं जा सकती ईमान को छोड़ के 3 घंटे के लिए। अम्मी अगर पास होती तो अम्मी के पास छोड़ के चली जाती, लेकिन अब ईमान साथ साथ होती है, तो मुझे होता है घर में ही कोई ब्लैक हेड्स रिमूव कर लिया जाए। जो लोग हाइड्रा फेशियल करवा सकते हैं वो हाइड्रा फेशियल करवा ले, जो लोग मैं इतना हाइड्रा फेशियल नहीं करा सकते, टाइम इतना नहीं निकाल सकते स्पेशली फेशियल के लिए जाए, उन लोगों के लिए जी नो। अब बारी आती है जी मेरा मेथड और लास्ट मेथड, जो कि मैं यूज करती हूँ और हर हफ्ते यूज करती हूँ। कोई इरिटेशन नहीं होती नाक पे, कोई जलन नहीं होती, कोई पिंपल नहीं निकलता, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। मैं जी ये स्ट्रिप्स यूज करती हूँ, नो स्ट्रिप्स। मेरे पास 3 किस्म की नो स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं। एक तो ये होती है ब्लैक, हम लोगों ने ब्लैक यूज नहीं करनी है, ठीक है। एक होती है व्हाइट, ये देखिए ये व्हाइट, हम लोगों ने ये व्हाइट यूज करनी है। ब्लैक हेड्स ब्लैक से भी निकल, ये नहीं, इस ब्लैक से भी निकल आते हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं निकलते जितने इस वाइट नोज स्ट्रिप से अच्छे निकलते हैं। आप लोग किसी भी कंपनी के ले सकते हो। जो मुझे सबसे अच्छी नोज स्ट्रिप लगती है वो रिवाज की लगती है, ये वाली। मैं इसकी पिक्चर ना अभी अटैच कर दूंगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जी ये कितने का है, मेरा ख्याल है 360 या 400 का, नहीं 275 रुपीज का है ये पैकेज। और इसके अंदर 6 होती हैं, 4 ये हैं, 2 मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मैंने एक अभी 3 दिन पहले किया। अब इतने ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं, लेकिन आप लोगों को मैं रिमूव करके दिखाऊंगी उसके बाद। ठीक है, ये जी 4 है। अब मैं आप लोगों को इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ प्रॉपर, जिससे आप लोगों की जी जान छूट जाएगी, सुकून आ जाएगा आप लोग की जिंदगी में। चले जी तरीका देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग ने फेस वॉश लेना है और हम लोग ने नाक के ऊपर कुछ नहीं लगाना चाहिए, ना मॉइस्चराइजर ना ऑयल, कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने फेस वॉश लेके अपने नाक को हल्के हल्के हाथों के साथ स्क्रब करना है। ठीक है, 1 से 2 मिनट, जहां जहां ब्लैक हेड्स है। अब इसको धो के आती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, अब जी नाक से हम लोगों ने अच्छी तरह साफ कर लिया है। अब हमने नाक को सुखाना नहीं है, नाक को हमने इस तरह गीला ही रहने देना है। हमने सिर्फ अपने हाथ को ड्राई करना है। नाक पे कोई मॉइस्चराइजर नहीं है, कोई लोशन नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप है, हम लोगों ने ये स्ट्रिप लेनी है, इसको खोलना है। इसको खोलते हैं, आप लोग के सामने खोलते हैं, ये देखिए। इसको खोला स्ट्रिप को, और ये जी इस तरह से निकल आती है। एक प्लास्टिक के कवर के ऊपर ये स्ट्रिप होती है। ठीक है,
इसकी जी एक साइड जो होती है वो खुरदरी सी होती है और जो प्लास्टिक के कवर के साथ लगी होती है ना वो शाइनी साइड होती है। हम लोग जो प्लास्टिक के कवर के साथ लगी होती है ना साइड, उसको हमने नाक के ऊपर लगाना होता है। हमने खुरदरी साइड को ऊपर रखना होता है, शाइनी साइड को नाक के साथ लगाना होता है। ये देखिए जी, अब हम लोग इसको रिमूव करते हैं। ये रिमूव की, और जो प्लास्टिक के साथ साइड लगी हुई थी हमने वो नाक के ऊपर लगानी है। ठीक है, ये देखिए, नाक को ढीला छोड़ के, नाक हमने ड्राई नहीं करना, उसके ऊपर ही लगा लेनी है। ये लगा दी। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, ये बाउल में पानी है, हाथ गीला करके नोज स्ट्रिप को अच्छी तरह गीला कर देना है, ये प्रॉपर वेट हो जाए। ये देखिए, मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ, दबा दबा के। इसके अंदर ना सख्ती होती है, कड़क कड़क की आवाज आएगी जब आप लोग यूं दबाएंगे। ये आवाज आई ऐसे कैसे आएगी ये देखिए, ये जितना पानी लगता है लगा लें, जब तक तसल्ली नहीं होती कि प्रॉपर गीली हो गई है ना अच्छी तरह। ये देखिए, अब अंदर से नाक ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया, हमने इतनी गीली करनी है। चलो जी, अब अच्छी तरह चिपक गई है। अब मेरा नहीं ख्याल और पानी की ज़रूरत है। अब हमने जी 25 मिनट्स इसको लगाने हैं, जब तक प्रॉपर अच्छी तरह ड्राई नहीं हो जाती, जिस तरह पापड़ बन जाएगा ना। अब जी 25 मिनट्स के बाद मैं आती हूँ वापस। इसको साइड पे रखते हैं। ये देखिए जी, अच्छी तरह चिपक गई है। कैमरे में देख के लगा रही थी तो यहाँ से रह गया, इसको थोड़ा सा आप लोग ने ना नीचे करके लगानी है। ठीक है, चीक्स पे है, चीक्स पे लगा लो आधी काट के। फोर इधर है, चिन पे है, आधी काट के इधर चिन पे लगा लो। लेकिन वही पहले हल्का सा फेस वॉश से आप लोगों ने ऑयल साफ कर देना है, कोई मॉइस्चराइजर कुछ नहीं लगाना चाहिए। फिर अच्छी तरह चिपका देनी है। यहाँ है, यहाँ लगा दो। ठीक है जी, नाक पे लगा दिया। मैं आती हूँ 25 मिनट्स के बाद वापस। हाँ जी, तो 25 से ज्यादा मिनट गुजर गया, चावलों का दम देना शुरू कर दिया था। अब जी नोज स्ट्रिप उतारने का तरीका, हम लोगों ने यूं करके नोज स्ट्रिप नहीं उतारनी। ठीक है, हम लोगों ने कॉर्नर से पकड़ना है। ये देखिए किस तरह सख्त हो गई है। ठीक है, हल्का सा हाथ यहाँ पे रखना है, आराम आराम से, बिल्कुल आराम से। ठीक है, इधर से उतारेंगे, दरमियान में नाक के लगा आके रुक जाना है, इसको पूरा यूं नहीं उतारना। अब यहाँ पे हल्का सा हाथ रखेंगे, हल्का सा, खींचना नहीं है। अब मैं आप लोगों को ना जरा सी क्लोज पिक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये जो रिजल्ट्स है ना वाइट लाइट में है, नॉर्मल जो घर में लगी होती है वो देखिए, वो वाइट लाइट लगी हुई है, और ये जी रिजल्ट है। हाँ जी, अब आप लोगों ने जी इस ट्रिप की क्लोज पिक्चर देख ली है, आप लोगों के रिजल्ट सामने था, किस तरह इतने ज्यादा ब्लैक हेड्स निकल गए। अभी 3 से 4 दिन बाद मैंने उतारे थे, अगर मैं 2 हफ्ते बाद उतारती या हफ्ते बाद उतारती तो इससे डबल उतरते। ठीक है जी, उम्मीद है जी जिनको स्ट्रिप्स यूज करना सही तरीके से नहीं आ रही थी, अब ये वीडियो देख के आ गई होंगी। अब आप लोग लाजमी उतारिएगा ब्लैक हेड्स, ये सेफेस्ट मेथड है, बिल्कुल सेफेस्ट, इससे कुछ भी नहीं होता। नो पिंपल, नो रैश, कुछ भी नहीं। चलें जी, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। आऊंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।